हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानते हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने का कौन सा फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने से का क्या महत्व है और रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। इससे मनुष्य को कौन सा फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय हमें कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आपको प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल में दक्षिण दिशा में तुरंगभद्रा नामक की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पे हरिपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान थे और धर्म कार्य करने वाले थे। उसने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था और उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए पति को अभय दुख देती थी। पति के लिए वह कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं वह काम भाव से उत्पन्न होकर निरंतर अन्य स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छेड़कर पराये पुरुष में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुष पे वो मोहित थी और वह सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहती थी, सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को पर मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर काम पुरुष की राह देख रही थी, किंतु वह बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह गांव पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलास करने लगी। हाय हाय, आज तो मार्ग से कोई भी पुरुष नहीं दिखाई दिया। आज मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूंगी। आज की रात कैसे बीतेगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस अपमानित स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जग गया और उछलकर उस स्त्री का क्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे।
वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती तो उतने में बाघ उसे अपने पंजे से दबा लिया और वह स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाती हुई बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज में हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी अपमानित स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम किस कारण से मेरा भक्षण करना चाहते हो? मुझे जैसी स्त्री भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे स्त्री, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सुनाता हूँ। किसी कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि किया करता था। मैंने उस जन्म में अपने अपराधियों के लिए यज्ञ किया। उन अपराधियों के घर पर भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों की कार्य किया। जिस वस्तु का दान ब्राह्मणों को लेना चाहिए, उस वस्तुओं को दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप मुझ पर चढ़ गया। मुझ आंखें सूख गई और मेरे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी ये आदत नहीं छूटी और औरतों पर पाप करता था। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को गाठा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मूर्छित होकर गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। यमराज चित्रगुप्त मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकाले। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, तुम ब्राह्मण के घोर पाप किए। इससे दूसरे से झूठ कहकर लूटा है। विधि से पूजा न करवा के झूठ बोलकर भगवान को अपमानित किया। पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य हो। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, मुझे नरक की अग्नि में डाल दो। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में रहता हूँ और मैं पूर्व जन्म के पापों को याद करके अभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का विस्तार से सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर कर खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज ने खड़ा किया और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला। यमराज ने कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अभिचारिणी है। इसे अपने पति की कभी सेवा ही नहीं की
अपने पति को भूलकर भी पराये पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से इसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक में डाला गया और नरक में डालने के बाद वह पापनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर आचंडल के रूप में उत्पन्न हुई। आचंडल के घर में जन्म लेकर वह फिर अनेक पाप करने लगी, अभिचारिणी करने लगी, अनेक पापी पुरुष के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे ठोकर रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्र पीड़ित होने लगी। इस दुख के सहन करते हुए वह बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने का उद्देश्य बनाया और अनंतपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। फिर वह एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे कि यम के दूत उस पापनी स्त्री को पाप के बंधन में ले जाने लगे, तब भगवान विष्णु के दो पापवर्षण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम इसके आदेश के अधर्म और यह स्त्री विष्णु भक्त है। यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। इस बात को सुनकर यमदूत उस स्त्री पर उसका स्थान छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्त सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पारस उनकी स्त्री को दिव्य दिमाग में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीप जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से सौभाग्यशाली बनती है स्त्री। उससे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख समृद्धि सुख घर में आते हैं। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करनी चाहिए, हे तुलसी देवी विष्णु प्रिया धीमो वृंद वित, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिया तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझे बुद्धि दो और